विनर्स टॉक वॉइस ऑफ विक्ट्री इस शो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि पिछले कुछ एपिसोड से हम लोग बात कर रहे हैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की, तो आज मैं ये कहना चाहूंगी कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री अगर गंगा है तो उसकी गंगोत्री क्या है। उसकी गंगोत्री है मैन्युफैक्चरिंग, क्योंकि आखिरकार हम लोगों तक प्रोडक्ट ही पहुंचा रहे हैं। तो मैं ऐसा कहना चाहूंगी कि आज हम उस गंगोत्री से मिलने जा रहे हैं। जी हाँ, हमारे साथ आज जुड़ गए हैं हरिराम रिणवा जी, जो आयुबल वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के एमडी है, और एक ऐसी कंपनी है वेलनेस इंडस्ट्री की जो आयुर्वेद को साथ लेकर रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स बनाती है। तो उसके बारे में उन्हीं से हम ज्यादा जानेंगे। तो आइए मिलते हैं हरिराम जी से। आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। और जैसा कि मैंने अभी कहा कि आप गंगोत्री है इस जी, इंडस्ट्री जी, की। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। शुरुआत आपसे होती जी, है। जी, 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 या मैं ऐसे कहूं कि अगर ये एक फैमिली है, जी, ये इंडस्ट्री डायरेक्ट जी, सेलिंग, जी, तो हेड ऑफ द फैमिली जो है, हाँ, वो रूप शायद जी, आपका जी, है। जी, और आज आयुबल वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड ने इतनी तरक्की की है, जी, इतनी अलग अलग वेलनेस को लेकर जी, और आयुर्वेद को लेकर इतने अलग अलग आपके प्रोडक्ट्स हैं। जी, तो सबसे पहले तो उसके बारे में जानना चाहूँ। जी। इंट्रोडक्शन आपने दे ही दिया। मेरा नाम हरिराम रेणु है और मैं राजस्थान के छोटे से एक डिस्ट्रिक्ट है नागौर, वहाँ से बिलोंग करता हूँ वैसे। और अभी हम लोग पूरा हमारा सेटअप जो है वो जयपुर में है, राजस्थान में। जी, पिंक और सिटी में है। पिंक सिटी में है, बिल्कुल। और राजस्थान और पिंक सिटी वैसे ही पूरे वर्ल्ड में बहुत फेमस है। जी। और वहाँ का एनवायरनमेंट भी कुछ ऐसा है, एक तो क्या, क्योंकि वहाँ पे सर्दी भी बहुत अच्छी होती है, गर्मी भी बहुत अच्छी होती है, बारिश भी बहुत अच्छी होती है, तो वहाँ की जड़ी बूटियाँ भी बहुत अच्छी होती है। तो वहाँ की बहुत सारी हर्ब्स, जड़ी बूटियाँ, उनकी पहचान पूरी दुनिया में है। हम्म। तो हम लोग आयुबल वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड के बारे में बात कर रहे हैं। हम लोग इसके अंदर आयुर्वेदा और न्यूट्रास्यूटिकल, एग्रीकल्चर, टॉयलेटरी, 3-4 अलग अलग वर्टिकल, अलग अलग कैटेगरी के अंदर प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। जिसके अंदर हम लोग आयुर्वेदा के अंदर जो कैटेगरी करते हैं उसमें कैप्सूल है, टैबलेट है, लिक्विड है, ऑयल है, ऑइंटमेंट जिसमें क्रीम, जेल, शैम्पू, आशव, अवले, अरिस्ट, ये सारी कैटेगरी जो अर्क वगैरह है, ये सारी कैटेगरी के अंदर 500 से भी ज़्यादा प्रोडक्ट की रेंज है हमारे पास में। तो ये सब हम लोग मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। न्यूट्रास्यूटिकल के अंदर भी हम लोग कैप्सूल है, टेबलेट है, लिक्विड है, फिर पाउडर है, ये सारी रेंज हम लोग बनाते हैं। फिर एग्रीकल्चर में भी सॉयल कंडीशनर वगैरह हो गए, प्लांट ग्रोथ प्रमोटर हो गए, कुछ स्प्रेडर्स वगैरह हो गए, तो ये सारे प्रोडक्ट हम लोग मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। और हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी की बात करें तो हमारे पास प्रोडक्ट के ऊपर ही कुछ आयुष के प्रीमियम मार्क हमने ले रखे हैं आयुर्वेदा के अंदर। और हम लोग जैसे जितनी भी जो कैटेगरीज बनाते हैं वो पूरा एकदम शास्त्रों का जो एक नियम कायदा कानून है उसके अकॉर्डिंग ही पूरा बनाते हैं। तो उसके लिए हमारे पास में R&D की जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट की पूरी टीम है, क्वालिटी कंट्रोल की पूरी हमारे पास में इन हाउस टीम है, क्वालिटी कंट्रोल की लैब हमारे पास में है, माइक्रोबियल लेबोरेटरी हमारे पास में है, क्वालिटी अश्योरेंस जो डॉक्यूमेंटेशन की एक पूरी टीम है हमारे पास में। तो ये सारी चीज़ें हम लोग इन हाउस मेंटेन करते हैं। फिर पैकेजिंग सॉल्यूशंस है वो भी हम लोग प्रोवाइड करवाते हैं। और सर्विसेज की हम लोग बात करें तो हम लोग थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग की सर्विसेज देते हैं, वाइट लेबलिंग की सर्विसेज देते हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग की देते हैं, लोन लाइसेंसिंग की फैसिलिटी देते हैं। और ये सारा हम लोग करते हैं। और हम लोग जैसे आज जो प्रोडक्ट कितने बनाते साल हैं, हो गए आपको इस? हम लोगों को इंडस्ट्री का 15 साल का अनुभव है लगभग। और मैन्युफैक्चरिंग का भी काफ़ी टाइम से हम लोग मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में हैं। हम लोग जैसे बात करें अगर जैसे ब्रांडिंग और प्रोडक्शन की, तो हम लोग ना बहुत सारे ब्रांड्स के साथ ऑलरेडी काम कर रहे हैं जिनके प्रोडक्ट हम लोग बना रहे हैं, जिसमें D2C ब्रांड है, जिसमें B2B है, B2C है, मॉडर्न ट्रेड है, जनरल ट्रेड है, और ज़्यादा जो है वो है फिर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। तो 50% से भी ज़्यादा हम लोग मैन्युफैक्चरिंग डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के लिए करते हैं। और हम लोग काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स जो एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं, हम लोग बाहर कई कंट्रीज़ के अंदर हम लोग प्रोडक्ट एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। तो अभी आपने डायरेक्ट सेलिंग के बारे में बात करा, तो ये भी हमारा एक थोड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है जी। जैसे कई बार हमारी डिस्कशन होती है, बात होती है, तो मैं ये बताता हूँ। जैसे हम लोगों के पास में जैसे बहुत सारे क्लाइंट आते हैं ट्रेडिशनल मार्केट से, तो उनका एक मॉड्यूल होता है फिक्स काम करने का। उनका एक फिक्स मॉड्यूल होगा कि ये प्रोडक्ट करने हैं हमारे को, इस तरीके से करना है, इनके ये डॉक्यूमेंट चाहिए और ये प्रोसेस चाहिए। तो उनके साथ में हमारी टीम का पूरा डिस्कशन होता है और उनके साथ में प्रोडक्शन का जो एक MOU हमारा डिस्कशन अंडरस्टैंडिंग जो होता होकर और उनका प्रोडक्शन चालू हो जाता है। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग का काम करने का थोड़ा तरीका डिफरेंट है। और उनके साथ जब डायरेक्ट सेलिंग के ओनर्स और डायरेक्ट सेलिंग के लीडर्स और जो प्रमोटर फाउंडर वगैरह आते हैं, तो उनसे हम लोग डायरेक्ट खुद मिलते हैं। और उनसे मिलने का एक जुनून, एक जज्बा, एक उनके अंदर एक अलग सी फीलिंग होती है, एक अलग सी मतलब एक वो कहते हैं ना अलग सी चमत्कारिक एक ऊर्जा अलग होती है उनमें कि बिल्कुल हमें कुछ करना है।
एक तो एक्चुअल में क्या, जो एंटरप्रेन्योर की हम बात करें तो एक एंटरप्रेन्योर जो है ट्रेडिशनल मार्केट का एंटरप्रेन्योर है जी और एक डायरेक्ट सेलिंग का एंटरप्रेन्योर है। क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग जो इंडस्ट्री खुद चलाता है वो एक एंटरप्रेन्योर ही है और वो बहुत सारे लोगों को एंटरप्रेन्योर बना भी रहे हैं। भाई एम्प्लॉयमेंट की हम बात कर रहे हैं तो एम्प्लॉयमेंट एक सब्जेक्ट है, लेकिन उससे भी ऊपर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री तो वो है जो खुद एंटरप्रेन्योर क्रिएट कर रही है। जी अच्छा, एंटरप्रेन्योर को क्या होता है कि एंटरप्रेन्योर को रोज डेली ऊर्जा चाहिए बहुत ज्यादा है, क्योंकि उसको बहुत सारे लोगों को वो ऊर्जा फीड करनी है। चाहे उसका ऑपरेशन डिपार्टमेंट में है, उसमें भी वो ऊर्जा रोज देनी है उसको, तो उसके अंदर प्रोडक्शन है, R&D है, QA है, QC है, मेंटेनेंस है, वहाँ पे भी उनको सबको प्रॉपर डायरेक्शन देना है, उनको सबको एक धागे में पिरो के रखना है, सबको पूरा लीड करना है। तो एंटरप्रेन्योर का रोल अपने आप में बहुत ज़्यादा होता है। तो एंटरप्रेन्योर की हम बात करें तो डायरेक्ट सेलिंग का जो एंटरप्रेन्योर है उसकी एनर्जी बहुत ज़बरदस्त होती है, ट्रेडिशनल से बहुत ज़्यादा अलग होती है और उनके साथ काम करके हमें बहुत अच्छा लगता है। हम लोग उनके साथ बैठते हैं, डिस्कशन करते हैं, एक मतलब जो कहते हैं ना जिंदा दिली, वो उनमें बहुत ज्यादा होती है। तो मैं बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करना चाहूंगा डायरेक्ट सेलिंग के सभी लीडर्स, फाउंडर और MD CEOs को, कि वाकई में उनके अंदर बहुत ही जबरदस्त ऊर्जा होती है। हम लोग बहुत अप्रिशिएट करते हैं और हम लोग भी उनसे इस बारे में बहुत कुछ सीखते रहते हैं, तो इंस्पायर होते हैं बिल्कुल। उनकी एनर्जी तो एकदम जबरदस्त होती है, क्योंकि किसी को भी काम को करने के लिए ना उसके पीछे आपका पॉजिटिव माइंडसेट और एक जबरदस्त एनर्जी होनी बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर आपका माइंडसेट नेगेटिव है, तो किसी ने कहा कि साहब पॉजिटिव काम अगर आप करने जा रहे हो तो नेगेटिव माइंडसेट से नहीं कर सकते, पॉजिटिव काम को करने के लिए पॉजिटिव माइंडसेट होना बहुत जरूरी है। तो वो माइंडसेट और वो ताकत, वो एनर्जी डायरेक्ट सेलिंग के फाउंडर लीडर में बहुत जबरदस्त होती है। जो आपकी सीड्स है वैसे ही आपको फल मिलेगा 100%। और उनके साथ बिल्कुल और उनके साथ काम करके हमें बहुत अच्छा भी लगता है और उनके साथ काम करते हुए हमें लगभग 15 साल से ज्यादा का अनुभव हो चुका है। मैंने 2008 से लगभग उनके साथ डेडिकेटली फुल फ्लैश हम लोग काम कर रहे हैं, जिसके अंदर हम लोग आयुर्वेदा, न्यूट्रास्यूटिकल, ये तो है ही, इसके अलावा भी कुछ कैटेगरीज भी हम लोग उनके लिए कस्टमाइज करके देते हैं। कई लोग आते हैं हमारे पास में डायरेक्ट सेलिंग के फाउंडर लीडर, क्या सर ये प्रोडक्ट मार्केट के अंदर इस तरह का, हमने इस कंट्री में ये प्रोडक्ट देखा था, तो क्या आप अपन ये कर सकते हैं क्या? तो हम लोग वहां से वो प्रोडक्ट रिसोर्स करके इंपोर्ट करते हैं इंडिया में और वो भी उनको प्रोवाइड करवाते हैं। तो उनको एंड टू एंड सॉल्यूशन जो उनको लगता है कि यार ये हमारी नीड है, तो हम लोग वो उनको एंड टू एंड सॉल्यूशन देते हैं। ये मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है, क्योंकि अगर मैं चाहती हूँ कि मेरी खुद की कंपनी अगर मैं करूं और आप मेरे मैन्युफैक्चरर हो, तो जब मैं आपके पास आती हूँ, आपके पास तो इतने सैकड़ों प्रोडक्ट्स हैं, हजारों हैं, हाँ 500 तक तो आपने गिनाई ही है मुझे, और उसमें अगर सब कैटेगरीज देखने जाए तो और भी ज्यादा बढ़ जाएंगे वो। तो ये सब देखने के बाद में मैं क्या करूं, क्योंकि आयुर्वेद तो एक ऐसी चीज है कि उसका अपील बहुत यूनिवर्सल है ना। ग्लोबली आज आयुर्वेद को बहुत ही आदर के साथ, सम्मान के साथ देखा जाता है, तो प्रोडक्ट्स तो सारे अच्छे हैं। तो मुझे तो लगेगा कि मैं 500 के 500 प्रोडक्ट ले लूं। तो क्या ये सही हो सकता है, या मेरी कुछ अपनी जरूरतें हैं, मेरी कुछ अपनी ताकतें हैं, कुछ शायद स्ट्रॉन्ग पॉइंट होंगे, शायद कुछ वीक पॉइंट्स होंगे, तो ये सब सोच के मुझे आपसे प्रोडक्ट लेना चाहिए, क्या कहेंगे? तो इसमें क्या होता है, जैसे आज डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के फाउंडर जो भी आज मार्केट के अंदर डायरेक्ट सेलिंग का व्यापार कर रहे हैं, तो उनका सबसे जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट होना चाहिए वो प्रोडक्ट बहुत जबरदस्त होना चाहिए। क्योंकि मार्केट के अंदर तो कहीं ना कहीं प्रेजेंट तो प्रोडक्ट को ही करना है, अच्छा सेल प्रोडक्ट की करनी है, क्योंकि मोटिवेशन, एनर्जी, ताकत वो चाहिए, लेकिन वो कहीं ना कहीं बैकएंड में कौन किसके माध्यम से करेंगे, प्रोडक्ट के माध्यम से करेंगे। तो उसके अंदर हम लोगों को, जितने भी हमारे पास फाउंडर MD आते हैं, तो उनको इसके बारे में पूरा एजुकेट करते हैं हम लोग, कि हमारे पास में जो पूरी प्रोडक्ट की रेंज है वो उनको बताते हैं। फिर उनके बाद आने के बाद उनके साथ जो मीटिंग होती है, 1-1.5 घंटे की हमारी मीटिंग यही जानने के लिए होती है कि उनकी नीड क्या है, उनका पेन पॉइंट क्या है, उनकी एक्चुअल क्या ऐसा गैप है मार्केट के अंदर जो फुलफिल करना चाहते हैं, या मतलब मार्केट के अंदर कोई भी बिजनेस को खड़ा करने के लिए मार्केट के अंदर कोई भी गैप तो ऐसा होता ही है जो आपने देखा और उसको आप फुलफिल करना चाहते हो। तो वो जब उनकी नीड एनालाइज करते हैं, उनका पेन पॉइंट पे हम लोग बात करते हैं और फिर उनकी थीम सोच को समझते हैं, उनका क्या विजन है प्रोडक्ट को लेके, या कौन सी कैटेगरी में वो बड़ा काम करना चाहते हैं, कौन सी सब्जेक्ट को लेके वो बड़ा वो करना चाहते हैं। होता है क्या है ना, कोई भी आप बड़ा काम करते हो तो उसके लिए आपको कुछ स्पेसिफाई सब्जेक्ट तो करना ही पड़ेगा चूज। आप ऐसा नहीं है कि डॉक्टर बनना बहुत अच्छी बात है, लेकिन ऐसा नहीं कि आप हार्ट के भी डॉक्टर बनोगे और आप हड्डियों के भी डॉक्टर बनोगे और आंखों के भी डॉक्टर बनोगे, ऐसा नहीं है। कई बार जैसे अपन बात करते हैं मार्केट के अंदर के, डॉक्टर साहब आपने हार्ट का ऑपरेशन कर दिया तो ठीक है यार, थोड़ा घुटनों में मेरे दर्द है, इसका भी कर ही दो। जब आपने इतना जो बहुत ही ज्यादा टिपिकल था हार्ट, उसका भी कर दिया, तब घुटनों का भी कर दो, तो डॉक्टर मना कर देंगे कि सर मेरा सब्जेक्ट है ही नहीं है, चाहे नॉर्मल है या कुछ भी है। तो हम लोग स्पेशलाइजेशन होना चाहिए। हम भी बोलते हैं लोगों को
कि जैसे हमारे पास में जो लोग आते हैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के फाउंडर वगैरह, तो उनको हम बताते हैं भाई आप स्पेशलिस्ट किस में बनना चाहते हो, क्योंकि आज मार्केट के अंदर है ना, मतलब फिजिशियन नॉर्मल समझते हैं लोग कि ठीक है हम फिजिशियन नॉर्मल कोई भी बुखारी बीमारी ये है तो फिजिशियन के पास जाएंगे, लेकिन अगर आपको उसको कुछ मेजर सॉल्यूशन चाहिए तो फिर तो आप स्पेशलिस्ट के पास ही जाओगे। तो आपको स्पेशलिस्ट किस चीज़ का बनना है, तो फिर हम पूरा नीड एनालाइज करते हैं, पेन एनालाइज करते हैं, 1-1.5 घंटे पूरी डिस्कशन के बाद फिर उनका ये आता है। कुछ लोग लंबी लिस्ट लेके भी आते हैं कि सर ये सब कैटेगरी में करनी है, ये सब्जेक्ट करना है, या इन्होंने मुझे ये बोला था ऐसा करना है, या इन्होंने मुझे ये बोला। तो हम वो सारी चीज़ों को पूरा एक बार वो करते हैं कि उसमें से सिलेक्शन करते हैं। भाई किसी बोलने से कि इसके बोलने से उनके बोलने से तो हम बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग बात कर रहे हैं कि आपको एक बहुत बड़ा बिजनेस बनाना है, आपको बहुत बड़ा विजन समाज को देना है, मार्केट को देना है, लीडर्स को देना है, तो उसके लिए आपको स्पेसिफाई होना बहुत जरूरी है। तो हम लोग कुछ क्राइटेरियाज, इसके बिल्कुल क्राइटेरियाज हमने बना रखे हैं। इसके क्राइटेरियाज के हिसाब से हम लोग उनको कुछ बताते हैं कि आपको अगर आयुर्वेदा में जाना है तो आपको बहुत ही लिमिटेड प्रोडक्ट से पहले शुरुआत करनी चाहिए, न्यूट्रास्यूटिकल में जाना है तो उसके भी कुछ लिमिटेड प्रोडक्ट से शुरुआत करनी चाहिए, एग्रीकल्चर या टॉयलेटरीज या कुछ अदर कैटेगरी में जाना तो उसके कुछ लिमिटेड। यानी हम लोग ये बोलते हैं, सबसे पहले तो मैं आते ही यही बात करता हूँ कि जैसे कोई लंबी लिस्ट 20-50 लोग प्रोडक्ट की लिस्ट लेके आते हैं तो उनको ये बोलता हूँ इतने प्रोडक्ट आपको नहीं करना चाहिए। तो वो क्या सर आपको दिक्कत क्या है, आपके तो प्रोडक्ट बिक रहे हैं, अच्छी बात है। हम क्या सर हमें प्रोडक्ट बेचना नहीं है, एक बार नहीं बेचना, हमें एक आपके साथ जुड़ना है तो हमें आपके साथ लाइफ टाइम प्रोडक्ट बेचना है। यानी आप मेरे से चाहे एक प्रोडक्ट लो, मैं ये नहीं कह रहा आप मेरे पास 500 प्रोडक्ट है तो आप सब लो। आज होता है क्या ना, जैसे मान लो कहीं पे बुफे लगा हुआ है, उसके अंदर 50 आइटम है तो 50 थोड़ी खाने हैं आपको तो उसमें से चूज करना है कि आपको उस 50 में से चार क्या आपके लिए क्या बेनिफिशियल है, या आपको कौन सा मूड कर रहा है कि यार ये 4 में खाऊंगा, और या किसका कॉम्बिनेशन अच्छा है कि यार ये 4 एक साथ खा सकते हैं, ये 4 एक साथ खा सकते हैं। अब वहां पे तो खीर भी लगी हुई है, दही भी लगा हुआ है, ऐसा तो नहीं आप खीर भी खाओगे उसके ऊपर दही भी खाओगे, ऐसा तो नहीं है ना। तो ये सारी हानिकारक होगा। हाँ बिल्कुल। तो अब क्या है, ये कॉम्बिनेशन हम लोग उनको परफेक्ट सॉल्यूशन देते हैं, बताते हैं। तो कई लोगों को जब ये एंड टू एंड सॉल्यूशन देते हैं, बताते हैं, तो उनको बहुत बड़ा एकदम मिरेकल लगता है कि यार ये इस एंगल से तो हमने कभी सोचा ही नहीं। और हमारे को वो भी काफी अप्रिशिएट करते हैं कि सर आपके साथ बात करने से ये चीज हमारे को नई सीखने को मिली कि हमारे को कुछ सिलेक्टेड प्रोडक्ट के साथ ही जाना चाहिए। अच्छा, हम लोग ये कहते हैं कि सर आप 1 करो, 2 प्रोडक्ट करो, 3 करो या 4 प्रोडक्ट मैक्सिमम करो। शुरुआत में हमें करना है तो आप इससे ही करो। आप करोड़ों अरबों का बिजनेस यही प्रोडक्ट से बना सकते हो। जरूरी नहीं है कि आपको 50-100 प्रोडक्ट की रेंज चाहिए। जब आपका बिजनेस बहुत बड़ा हो जाए, जब आपकी टीम लाखों की हो जाए, टर्नओवर आपका करोड़ों अरबों में हो जाए, तो आप प्रोडक्ट धीरे धीरे आप स्टार्ट करो। आप एक प्रोडक्ट का पूरा लीफलेट बना सकते हो, उसका पूरा आप खुद उसकी ट्रेनिंग ले सकते हो, आगे ट्रेनिंग दे सकते हो टीम को। ज्यादा प्रोडक्ट होने से क्या कंफ्यूज हो जाती है टीम भी, क्या किसके बारे में क्या बताऊं। अभी एक प्रोडक्ट सेल करूं, दूसरा करूं, तीसरा करूं, चौथा करूं, फिर उसकी इन्वेंट्री मैनेजमेंट में बहुत सा, क्योंकि आप कोई भी प्रोडक्ट की इन्वेंट्री रखोगे तो स्टॉक में बहुत पैसा लगेगा। कई बार क्या कुछ प्रोडक्ट शॉर्ट हो जाते हैं, फिर मार्केट से डिमांड आती है सर ये प्रोडक्ट चाहिए, तो जो प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं होता इन्वेंट्री में उसकी डिमांड आती है, जो होता है उसकी डिमांड नहीं आती है। तो डायरेक्ट सेलिंग के जो फाउंडर है वो भी इसमें कई बार कंफ्यूजन होता है उनको कि सर ये इसका क्या सॉल्यूशन करें। तो उसका सॉल्यूशन मैं यही बताता हूं कि इसका सॉल्यूशन एक ही है सर, कि लिमिटेड प्रोडक्ट करो और उसकी यूएसपी समझो प्रोडक्ट की, और वही यूएसपी मार्केट में बताओ जी। क्योंकि आज हम लोग है ना किसी भी चीज में आज जैसे बड़ी बड़ी कंपनीज की बात करें हम लोग, चाहे वो फार्मा इंडस्ट्रीज की कंपनी हो, चाहे ट्रेडिशनल मार्केट की किसी भी इंडस्ट्री की हो, चाहे हमारे आयुर्वेदा की इंडस्ट्री हो, किसी भी कंपनी का 1, 2, 3, 4 मैक्सिमम इतने प्रोडक्ट ही होते हैं जी। वही पूरे सारे प्रोडक्ट को लीड करते हैं। ऐसा नहीं कि उसके पास 500 प्रोडक्ट और 500 को 500 लीड कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। तो आप एक प्रोडक्ट चूज करो, उसको लीडर बनाओ और उसके पीछे सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ ऐसे करके पूरी रेंज लेके आओ। तो पूरा हम लोग इसमें एंड टू एंड सॉल्यूशन देते हैं, उनको पूरा कंसल्टेंसी देते हैं, इसके बारे में बताते हैं, समझाते हैं, तो उनको अब बड़ा अप्रिसिएशन मिलता है। वो ये कह रहे हैं सर प्रोडक्ट सेलेक्ट करने में या बिजनेस की बात करने में तो अपने को 10-15 मिनट लगे, लेकिन इसके पहले ही 4 घंटे लग गए अपने को ये डिसाइड करने में। मैंने कहा यही बहुत जरूरी है। अगर इस पे अपन ने 4 घंटे लगाया ना तो प्रोडक्ट और बिजनेस करने में तो मात्र 5-10 मिनट, 15-20 मिनट ही लगेगा। तो काफी अप्रिसिएशन मिलता है इसके लिए। ये आइडिया मेरे लिए भी बहुत अलग है, बहुत यूनिक है, क्योंकि मैं ये सोचूंगी कि मैन्युफैक्चरर के पास जा रही हूँ तो उससे उसका पैम्पलेट ले लूँ, उसका कंटेंट देखूँ और मुझे जो ऑर्डर देना है दे दूँ। पर ये जो आपकी एक अलग सोच है कि ये जो हमारा एसोसिएशन बना है ये सालों चलेगा। बिल्कुल चलेगा। तो मैं ये जानना चाहूंगी कि आप जब इस फील्ड में आए तो किसके गाइडेंस के साथ में आए और क्यों आपने आयुर्वेद ही चुना और ये इंडस्ट्री चुनी? एक्चुअल में क्या, जब मैं शुरू में वैसे तो मैं नागौर डिस्ट्रिक्ट का मैंने बताया रहने वाला हूँ। मैं जयपुर में आया फर्स्ट 2005 में। मैंने आके मुझे तो यही था कि कुछ बिजनेस अच्छा ही करना है, बिजनेस ही करना है। जॉब का मेरा शुरू से इंटरेस्ट नहीं था। तो मैंने कुछ इधर उधर रिसर्च किया। तो मैं डायरेक्ट सेलिंग के बहुत सारे लोगों से मिला उस टाइम में। कुछ मैंने फ्री लॉन्चिंग और भी बहुत सारी सर्विसेज देखी
तो मुझे ना उसमें जाके प्रोडक्ट मैंने देखे उनके, क्या भाई आप डायरेक्ट सेलर आके मिलते थे, वो क्या यार अब आप नए नए आए हो मार्केट में तो आप हमारे साथ आओ, जुड़ो, अपन डायरेक्ट सेलिंग करते हैं। तो मैंने किसी के साथ डिस्कशन किया, कुछ प्रोडक्ट खरीदे भी, कुछ उनके साथ में छोटा मोटा काम भी किया। तो उसको हमने एनालाइज किया तो पता चला कि यार वो जो प्रोडक्ट हमने लिया था वो न तो मेरे यूज आया और न मैं किसी को दिलवा रहा हूँ उसके यूज आ रहा, और जो मेरे जितने भी जानकार अलग अलग मल्टीपल जगह से आए थे वो प्रोडक्ट को मतलब वर्थ भी उतनी नहीं थी। तो मुझे एक दिमाग में ये लगा कि यार अगर मान लो ये इतनी बड़ी इंडस्ट्री है, आज लोग लाखों लोग इसके अंदर काम कर रहे हैं और इतने अच्छा पैसा भी कमा रहे हैं, एंटरप्रेन्योर बन रहे हैं, लोगों की मतलब सोच डेवलप हो रही है। जब मैं आया था तो मुझे एक लिमिट तक नॉलेज ली थी, लेकिन वहाँ पे उनके साथ जब बैठते थे, डिस्कशन करते थे, मीटिंग सेमिनार प्रोग्राम ये देखते थे, तो उसमें लगता था कि नई नई चीज़ें आ रही है, नया नया एक्सपोजर लोगों को मिल रहा है। अच्छा, एक गाँव के किसी भी बंदे को अगर डायरेक्ट सेलिंग की कंपनी ज्वाइन करके वो कुछ वहाँ सीखता है तो उसको बहुत एजुकेशन मिलती है, बहुत सिस्टमेटिक उसको एक तरीके की नॉलेज मिलती है, तो उसका एक्सपोजर बढ़ता है मार्केट के अंदर कि यार कहीं ना कहीं। तो मुझे ये लगा ये इंडस्ट्री के लिए हमें कुछ तो काम करना चाहिए। तो अब उसके अंदर काम करने के लिए भाई मैं एक कंपनी में जाके तो उसके लिए बहुत बड़ा कुछ कर नहीं सकता। तो मुझे ये लगा कि जो प्रोडक्ट हमने लिया और उसके अंदर हमें जो माइनस पॉइंट लगा कि उसकी एक तो वर्थ कम लगती थी, दूसरी बात क्या है, कोई भी प्रोडक्ट किसी आदमी ने लिया और उसके अगर वो यूज ही नहीं आया तो चाहे वो 5 रुपए का है, 500 का है, चाहे 5,000 का है, 5 रुपए भी उसको दर्द होगा कि यार ये वेस्ट हो गए। जी। और अगर किसी का 500 का है या 5,000 का है और वो यूज आ गया प्रोडक्ट तो कहेगा पैसे वसूल हो गए। तो ये बहुत बड़ी बात थी, ये बड़ा चैलेंज था। तो हम लोगों ने इधर उधर की बहुत सारी सर्वे किया, हमने मल्टी कैटेगरीज में भी हमने डील किया, मल्टी कैटेगरीज के बहुत सारे प्रोडक्ट लेके आए जिसमें इलेक्ट्रॉनिक है, होम अप्लायंसेस है, बायोमैग्नेटिक है, गारमेंट्स है, फिर ये आपके सोलर प्रोडक्ट्स है, फिर हेल्थ है, वेलनेस है, फिर न्यूट्रास्यूटिकल, ये सारी कैटेगरीज के प्रोडक्ट लेके आए। तो इनको भी हमने रिसर्च करते करते लोगों को देते थे, उनके ऊपर में उनके फीडबैक लेते थे, रिव्यू लेते थे। तो कुछ के नेगेटिव रिव्यू आते थे, कुछ के पॉजिटिव बहुत अच्छे रिव्यू आते थे, तो उसको हम आगे बढ़ाते थे। फिर मार्केट के अंदर क्या है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक और इसमें क्या है ना, सर्विसिंग वगैरह की बहुत इश्यूज आते थे। तो हमने फिर रिसर्च करते करते आए हम लोग आयुर्वेदा और न्यूट्रास्यूटिकल पे। तो इसके प्रोडक्ट को भी हमने मार्केट के अंदर इसका थोड़ा क्रेज अच्छा देखने को मिला। तो जब ये प्रोडक्ट हमने रिसोर्स मतलब खुद पहले तो देखा समझा, इस पे R&D रिसर्च हमने किया, उस कुछ लोगों को ये प्रोडक्ट दिए तो लोगों को काफ़ी अच्छे रिजल्ट भी मिले और एप्रिसिएशन भी बहुत मिला। तो बाद में कई लोगों ने मुझे कहा कि एक काम करते हैं अपन, ये बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है सर, ये इस बार जो अपन प्रोडक्ट कर रहे हैं सर ये जबरदस्त आइटम है, क्योंकि आज कोई भी आदमी कोई प्रोडक्ट यूज कर रहा है उसको बेनिफिट हो रहा है वो हम। अच्छा, कई लोगों को ये होता है कि भाई आपको जो प्रोडक्ट, हम लोग ये बोलते हैं कि सर आप आयुर्वेद के प्रोडक्ट या कोई भी दवाई, वो बीमार आदमी क्यों ढूंढ रहे हो, जो स्वस्थ रहना चाहता है उसको प्रोडक्ट दो ना। जैसे एलोवेरा, आंवला, नीम, गिलोय, तुलसी, आज जिंजर, ये सब तो एक स्वस्थ आदमी मतलब जो रेगुलर अपनी रूटीन में ये चीजें, हल्दी वगैरह ये सब यूज करेगा तो वो बीमार ही नहीं पड़ेगा। तो हम लोग आयुर्वेदा और न्यूट्रास्यूटिकल के अंदर ये प्रोडक्ट के अंदर आए, इनका फिर मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट किया और फिर लोगों को देना स्टार्ट किया। और फिर लोगों को भी ये लगा कि एक बार कोई प्रोडक्ट ले लेता है और हमारी क्वालिटी बहुत बढ़िया है तो वो प्रोडक्ट हम मतलब वापस एक बार हमने बेचा, वापस वो प्रोडक्ट खुद बिक रहा है जी। ये उनके लिए बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है कि अगर बंदा ने कोई प्रोडक्ट लिया और उसको वो यूज किया और उसका बेनिफिट उसको हुआ तो वापस वो खुद भी लेगा वापस और 50 लोगों को और भी बताएगा। तो डायरेक्ट सेलिंग के जितने भी फाउंडर लीडर का जो एक बहुत बड़ा चैलेंज था कि यार हमने एक बार किसी आदमी को एक प्रोडक्ट बेच दिया, फिर वापस डिमांड तो आती नहीं है हमारे पास में, फिर नया आइटम बेचने के लिए नया कस्टमर ढूंढना पड़ता है। तो हमने ये बहुत बड़ी जो प्रॉब्लम थी इसको सोल्यूशन करने के लिए हम लोग आयुर्वेदा न्यूट्रास्यूटिकल वेलनेस इंडस्ट्री में आए। वो जो गैप था, ये बहुत बड़ा गैप था जी, कि प्रोडक्ट ही मेन है और प्रोडक्ट को आप कितना अच्छा बना सकते हैं। तो एज अ मैन्युफैक्चरर आपने उस पे कॉन्सेंट्रेट किया, बिल्कुल उसी पे फोकस किया। और जैसे हम लोगों ने भाई, अच्छा होता है क्या ना, जैसे एंटरप्रेन्योर, डायरेक्ट सेलिंग का जो एंटरप्रेन्योर है, जो MD CEO है, उनका एक फोकस होता है कि भाई हम लोग सेल्स अच्छा कर लेंगे। हम लोगों ने हमारी टीम अच्छी बना दी, हमने कुछ ऑपरेशन पे भी काम किया, कुछ फाइनेंस पे भी किया, कुछ ये चीजों पे भी किया, लेकिन प्रोडक्ट क्वालिटी, क्योंकि उनका कोर मार्केटिंग और वो सब अच्छा है, मतलब मार्केट के अंदर लीडरशिप, क्वालिटी, ट्रेनिंग, ये वो सारा सब बढ़िया, लेकिन जो मैन्युफैक्चरिंग में उनमें एक्सपर्टी नहीं थी उनकी। तो हमने कहा कि ठीक है आप डायरेक्ट सेलिंग करो, हम आपके बैकएंड में खड़े हैं, आपको जो चाहिए हम लोग बढ़िया क्वालिटी का प्रोडक्ट हम आपको बढ़ा के देते हैं, सोल्यूशन एंड टू एंड जो चाहिए हम लोग आपको देते हैं, और वो प्रोडक्ट को आप मार्केट में ले जाकर प्रमोट करो, आपको रीसेल भी मिलेगी, प्रोडक्ट क्वालिटी भी मिलेगी और लोगों से दुआ भी मिलेगी। और हम लोग जो प्रोडक्ट बनाते हैं उसके अंदर हम लोग किसानों से डायरेक्ट रॉ मटेरियल प्रोक्योर करते हैं। जैसे एलोवेरा हम लोग डायरेक्ट किसानों से करते हैं, कच्ची हल्दी हम लोग किसानों से डायरेक्ट प्रोक्योर करते हैं, फिर एप्पल करते हैं, फिर बीटरूट करते हैं, ग्रेप्स करते हैं,
फिर लेमन करते हैं। तो इस तरह की जो फ्रेश रॉ हर्ब्स है, फ्रेश जो फ्रूट्स हैं, ये भी हम लोग डायरेक्ट किसानों से प्रोक्योर करते हैं। तो डायरेक्ट सेलिंग के साथ साथ हमारे देश का किसान भी मजबूत होता है। हम हमारे देश के किसान को भी सपोर्ट कर रहे हैं कि भाई अगर मान लो क्या होता है, नॉर्मल किसान कुछ भी जैसे गेहूं है, चावल है, ये खेती करेगा तो उसके अंदर उसको लिमिटेड अर्निंग होती है। लेकिन हम बोलते हैं कि आप जड़ी बूटियों की खेती करो, आप एलोवेरा लगाओ, आप लेमन का खेती करो, आंवले की खेती करो, आप अपने यहाँ पे तुलसी की खेती करो, बहुत सारी जड़ी बूटियां रो हर्ब पे, मोरिंगा, सहजन जो है उसकी करो। तो इनसे उनको बहुत अच्छा बेनिफिट मिलता है। वो ये कह रहा है कि यार पूरे खेत में जितना मेरे को पैदावार नहीं हुई ना, जितना तो मैंने मेड़ पे ये पेड़ लगा के या ये थोड़ी 2-3 एकड़ में ये खेती करके मेरे को इतना बेनिफिट हुआ, तो वो भी इससे स्ट्रांग हो रहा है हमारे देश का किसान भी। तो पूरी इकोनॉमी के लिए बिल्कुल बिल्कुल, ये तो पूरा एक सिस्टम है जिसको हम लोग पूरा बना रहे हैं। इसमें जैसे आपने कहा कि बहुत अहम मुद्दा है क्वालिटी कंट्रोल। जी। तो आयुर्वेद को लेकर आज इतनी सारी कंपनियां काम कर रही है, उसकी भी रेगुलेटरी अथॉरिटी पे या क्वालिटी कंट्रोल के लिए भी आप काम करते हैं, तो उसके बारे में भी जानना चाहूंगी। हम लोग क्वालिटी कंट्रोल में क्या है, हमारे पास में जैसे सारी जैसे रॉ हर्ब्स है, उनको टेस्टिंग करने का पूरा पैरामीटर है, उनकी पूरी रिपोर्ट्स होती है। जैसे आज कोई भी हम लोग आयुर्वेदा के अंदर नया प्रोडक्ट डेवलप करते हैं तो उसका सबसे पहले एंडोर्समेंट, सबसे पहले तो उस पर प्रोडक्ट सैम्पलिंग बनाते हैं, उसके बाद एंडोर्समेंट कॉपी बनाते हैं, परीक्षण रिपोर्ट बनाते हैं, पूरा परीक्षण करते हैं। वेद जी बहुत सारे हमारे जितने उनके पास में पेशेंट्स वगैरह आते रहते हैं, उनके ऊपर में वो एक्सपेरिमेंट करते हैं, क्लिनिकल ट्रायल टाइप में लोगों को देते हैं, फिर उनका फीडबैक लेते हैं। परीक्षण रिपोर्ट पूरी बनाने के बाद में फिर सर्टिफिकेट ऑफ एनालाइज उसका पूरा हम लोग वो करते हैं, टेस्टिंग एंड प्रोटोकॉल बनाते हैं, स्टेबिलिटी उसकी करते हैं पूरी प्रोडक्ट की। उसके बाद फिर वो आयुष मिनिस्ट्री का जो कमेटी होती है हमारी आयुष डिपार्टमेंट की, उसके अंदर वो प्रोडक्ट जाता है। उसके अंदर जाने के बाद में वो कमेटी डिसाइड करती है कि इसका फॉर्मुलेशन परफेक्ट है कि नहीं, और उसका फॉर्मुलेशन अगर परफेक्ट है तो अगर कोई चीज़ हटाने की जरूरत है तो वो हटा देते हैं, उसके अंदर कुछ चीज़ ऐड करने की जरूरत है तो वो सजेशन करते हैं, या कुछ अगर हमारे जितना उसमें mg या जो हम लोग जो ईच 10 ग्राम का जो फॉर्मुलेशन होता है उसके अंदर, हाँ उसके अंदर कुछ एडलेस करना है तो उस पर डिस्कशन करके वो हमारे को वो करता है कि भाई इसमें ये करेक्शन करके लाओ, और वो फाइनल होने के बाद वो अप्रूवल आता है। जब वो अप्रूवल आ जाता तो फिर वो प्रोडक्ट को हम लोग मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और फिर मार्केट के अंदर देते हैं। तो वो सारी प्रोसेस हम लोग हमारे जितने भी डायरेक्ट सेलिंग के CMD CEO लीडर्स वगैरह होते हैं उनको भी बताते हैं कि ये प्रोडक्ट को हमने इतनी सारी प्रोसेस से हम लोगों ने किया है। और सबसे बड़ी बात इसके अंदर क्या है, मार्केट के अंदर जितने भी लोग आज कर रहे हैं तो क्या ज्यादातर लोगों को एक आयुर्वेद के अंदर थोड़ा सा एक जो मार्केट में देखने को मिलता है, कई लोग क्या ओनली एक्सट्रैक्ट से ही प्रोडक्ट बनाते हैं, तो उसमें क्या कई बार क्वालिटी उस लेवल की 19-20 हो जाती है। तो हम लोग क्या एक्सट्रैक्ट तो यूज करते ही है बेटर क्वालिटी का, वो भी पूरा क्वालिटी में हमारी टेस्टिंग उसकी प्रॉपर करके उसके बाद यूज करते हैं। उसके बाद फ्रेश फ्रूट्स यूज करते हैं, फ्रेश रॉ हर्ब्स यूज करते हैं, और जितने भी प्रकार की जो जड़ी बूटियां ड्राई रॉ हर्ब्स है उनको भी हम लोग यूज करते हैं। उनका यवकुट वगैरह, उनका पाउडर वगैरह हमारे फैक्ट्री में पल्वराइज जैसे करके उसको हम लोग प्रोडक्ट में यूज करते हैं। उसका एक बढ़िया से कॉम्बिनेशन बना के प्रोडक्ट बनाते हैं, तो उसका रिजल्ट है ना बहुत जबरदस्त मिलता है लोगों को। जी। आपने कंपनी के बारे में बताते हुए एक टर्म यूज की थी व्हाइट लेबलिंग कर। जी जी। तो उसके बारे में थोड़ा ज्यादा। व्हाइट लेबलिंग में क्या होता है ना, जैसे मान लो आज हम लोग मैन्युफैक्चरर है और कोई भी बंदा चाहता है कि सर मैं मेरा प्रोडक्ट बनाना चाहता हूँ, मैं कुछ मेरा बिजनेस खड़ा करना चाहता हूँ, लेकिन मैं इंडस्ट्री तो नहीं लगा सकता प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग करने की, तो मुझे किसी न किसी के पास से तो ये प्रोडक्ट बनवाना ही पड़ेगा। तो हम लोग ये उनको सर्विस प्रोवाइड करवाते हैं कि आप जो भी प्रोडक्ट सेलेक्ट कर रहे हो वो प्रोडक्ट को मार्केटेड बाय आपका रहेगा, मार्केटेड बाय की जो कंप्लायंसेस है वो आप पूरी करोगे, मैन्युफैक्चर्ड बाय की जो कंप्लायंसेस है वो हम पूरी करेंगे, मैन्युफैक्चर्ड बाय हम रहेंगे। हम लोग आपके हिसाब से कस्टमाइज आपका जो ब्रांड नेम, आपका जो भी पेटेंट आप ब्रांड नेम हमारे को देते हो, जैसे इस प्रोडक्ट से ये ब्रांड नेम हमारे को वो यूज करके ये प्रोडक्ट बनाना है, उससे हम लोग उनके लिए प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग करके उनको प्रोवाइड करवाते हैं। तो वो सर्विसेज हम लोग देते हैं। मतलब अगर कोई यूनिक प्रोडक्ट मेरे दिमाग में है तो आप मेरे लिए वो बना सकते हैं। बिल्कुल, वो प्रोडक्ट हम लोग आपके लिए मैन्युफैक्चरिंग करेंगे। आप अगर आपके पास कोई फॉर्मुलेशंस भी है तो हम उस पर भी काम करते हैं, उस पर भी R&D करेंगे, रिसर्च पूरा करेंगे, उसका सैम्पलिंग करेंगे, फिर आपको सैंपल बना के देंगे, फिर आप कई लोगों को वो सैंपल टेस्ट करवाओ, यूज करवाओ, आपको रिजल्ट मिलता है तो फिर हम वो मैन्युफैक्चरिंग करके आपको प्रोवाइड करवाते हैं। जी। मैं ये आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि आप मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को बिलोंग करते हैं, तो आप एक जिसे कहते हैं ना एक अलग पर्सपेक्टिव से आप डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को देख पा रहे हैं। तो आज इंडिया एक, जैसा कि आपने भी कहा, हम इकोनॉमी के तौर पर ग्रो होने की एक बहुत ही अच्छी धरोहर में है, एक अच्छे पीरियड में है कि जब बहुत तरीके से इंडस्ट्री अपनी ग्रो हो रही है, तो इसमें डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री भी ग्रो हो रही है। बिल्कुल। तो एज अ मैन्युफैक्चरर आपको क्या दिखता है इस इंडस्ट्री का फ्यूचर?
हमारे को एज ए मैन्युफैक्चरर इस इंडस्ट्री का फ्यूचर बहुत ही ब्राइट दिखता है, इसलिए 50% से ज़्यादा प्रोडक्ट हम आज डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज के लिए बनाते हैं। बाकी ट्रेडिशनल और मॉडर्न ट्रेड, जनरल ट्रेड कंपनी की D2C B2B ब्रांड के लिए भी बनाते हैं, लेकिन 50% से ज़्यादा हम लोग डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज के लिए बनाते हैं। क्यों? कि क्या है ना, ये इंडस्ट्री है, ये इसका काम करने का तरीका थोड़ा डिफरेंट है, ये एंटरप्रेन्योर पैदा करती है। और आज मार्केट के अंदर जो एम्प्लॉयमेंट की इतनी सारी प्रॉब्लम्स है, जब आदमी पढ़ाई लिखाई करता है और एजुकेशन पूरी लेने के बाद जब वो मार्केट के अंदर जाता है तो उसको प्रैक्टिकल अनुभव होता ही नहीं है, उसको पता ही नहीं है कि मार्केट में पैसा कैसे कमाना है। यानी उसने बाकी सब कुछ पढ़ा, क्या करना है, कैसे करना है, क्या हुआ इजिकल टू ये XYZ सब कुछ पढ़ा, लेकिन पैसा कैसे कमाना है, खुद के परिवार को कैसे चलाना है, वो नहीं पढ़ा उसने। या मार्केट के अंदर प्रेजेंट कैसे करना है, कम्युनिकेशन स्किल्स क्या है, क्या। तो ये सारा गैप जो है, ये पूरा गैप डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री फुलफिल करती है कहीं ना कहीं। तो हम लोग, इसलिए हम खुद भी इसको सपोर्ट करते हैं, उनको भी हम लोग इसके लिए बताते हैं, बिजनेस की बहुत सारी टिप्स वगैरह भी उनको हम बताते हैं, क्योंकि ये इंडस्ट्री, इसका फ्यूचर बहुत ब्राइट है। क्योंकि आज मैं ये सोचता हूँ आने वाले टाइम के अंदर, जैसे आज 2024 में हम लोग हैं, 2030 या 2050 तक की मैं बात करूँ तो वर्ल्ड में सबसे ज्यादा एंटरप्रेन्योर पैदा करने वाली इंडस्ट्री ओनली डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री होगी। क्योंकि यहाँ पे है ना, आदमी का ब्रेन इस हिसाब से स्ट्रॉन्ग किया जा रहा है कि आपको एंटरप्रेन्योर बनना है, आप एम्प्लॉय मत बनो, आप एंटरप्रेन्योर बनो। यानी आप खुद का बिजनेस करो, आप प्रोडक्ट ले रहे हो, फिर उसको प्रोडक्ट को खुद समझ रहे हो, फिर आगे प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, लोगों को इसके बारे में अवेयर कर रहे हो, लोगों की कम्युनिकेशन स्किल डेवलप कर रहे हो, उसकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कर रहे हो। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, और ये मार्केट के अंदर कोई दूसरा आदमी कर नहीं रहा है। अच्छा, गवर्नमेंट करती है लेकिन उसकी एक लिमिटेशन है, प्राइवेट सेक्टर और बहुत सारी कंपनीज वो भी करती है लेकिन उनकी भी एक लिमिटेशन है। कई बार मार्केट में उतार चढ़ाव भी आता है, इंटरनेशनली भी चीजें कनेक्ट होती है, तो उससे उतार चढ़ाव आता है, तो कई कंपनियां हजारों लाखों एम्प्लॉय निकाल भी देती है कई बार। तो वो जो बड़ा, इतना बड़ा, जैसे कई कंपनी ने अपन सुनते हैं रोज पेपर में आता है, इस कंपनी ने इतने एम्प्लॉय निकाले, इस कंपनी ने इतने निकाले, तो वो लोग जाएंगे कहाँ? तो उनके पास में सेकंड ऑप्शन क्या है? अच्छा, कई बार क्या होता है ना, आदमी खुद अपना काम तो कर रहा होता है, लेकिन उसको कहीं ना कहीं अंदर से एक टीस रहती है कि यार कुछ खुद का काम करूं, कुछ मेरे जो ड्रीम है, मेरे जो सपने हैं, या मेरे मम्मी पापा के, हाँ, उसमें छलांग लगाने की जरूरत है। वो मैं पूरे कैसे करूं? क्योंकि वो काम कर रहा है 10 साल 15 साल 20 साल से, लेकिन उसके सपने पूरे नहीं हो रहे। अच्छा, वो भी कर रहा है तो बिना मन से कर रहा है काम भी, उसको काम कुछ अलग पसंद है, उसको फ्रीडम चाहिए, उसको लिए यार मैं बड़ा आनंद से काम करूं, लेकिन रोज उसको बस वो टेबल पे बैठ के कागज करने की, तो वो उससे भी कई लोग फ्रस्ट्रेशन है। तो उनके पास, सब लोगों के पास, हम लोग किसी भी जगह पे जाते हैं तो वहां से जो लोग फ्री हो रहे हैं, वहां से जो लोग, वो जिन लोगों को पसंद नहीं है, तो उनके पास एक ही सबसे बड़ा ऑप्शन बचता है, वो है डायरेक्ट सेलिंग। वो सीधा डायरेक्ट सेलिंग में आता है, यहाँ पे एकदम पूरा बढ़िया तरीके से उसको एक मान सम्मान मिलता है, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का अच्छा होता है, अच्छी एजुकेशन मिलती है, अच्छे अच्छे लोगों से मिलने को मौका मिलता है उसको। अच्छे जो बिल्कुल गरीब से गरीब लोग हैं, जिन्होंने जीवन में कुछ नहीं था, साइकिल से लेके बड़े लेवल तक का सफर वो देखते हैं कि यार किस आदमी ने यहाँ पे बिल्कुल जीरो से शुरुआत करी थी, जिसके पास कुछ भी नहीं था, लेकिन उसने धीरे 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 कर करके एक बहुत अच्छा मुकाम हासिल किया, उसने गाड़ी घर ये वो सारा सब कुछ तो बनाया, बाकी समाज के लिए भी वो बहुत कुछ कर रहा है। तो ये सारी चीजें को ध्यान में रखते हुए, अगर मेरा मानना ये है, और हम तो पूरा सपोर्ट करते हैं, और हम लोग गवर्नमेंट को भी, हम लोग, जैसे मैं आयुर्वेदिक की मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन है हमारी राजस्थान की, उसमें मैं सेक्रेटरी हूँ, तो वो भी एक जिम्मेदारी मेरे पास में है। तो हम लोग उसके माध्यम से भी कई बार गवर्नमेंट को भी ये करने की कोशिश करते हैं कि जैसे वाया कि भाई आज ये इंडस्ट्री बहुत अच्छी ग्रो कर रही है, और इसको कहीं ना कहीं, और हम लोग हमारी मिनिस्ट्री में भी इसके लिए कहीं ना कहीं क्वेश्चन उठाते हैं कि ये इंडस्ट्री बहुत अच्छा ग्रो कर रही है और इस पर हमारे को ध्यान देने की जरूरत है। तो ओवरऑल बात करें हम लोग इंडस्ट्री की ग्रोथ की, तो ये बहुत ही जबरदस्त है इसकी ग्रोथ, और बहुत ब्राइट फ्यूचर है। और सब लोगों को मैं कहना चाहूंगा, डायरेक्ट सेलिंग के इंडस्ट्री के CEO, फाउंडर, MD, लीडर, कि वो सब लोग भी पूरी मेहनत और ईमानदारी से काम करेंगे तो 100% हम लोग एक बहुत बड़े लेवल पे जाएंगे। जरूर जी। और जैसा कि आप अभी बता रहे थे, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री और आयुर्वेद का मुझे एक मतलब क्या कहते हैं, उससे सिमिलैरिटीज नजर आई। जैसे कि आपने कहा कि आयुर्वेद आपको सिर्फ क्योर नहीं देता, प्रिवेंशन भी देता है, कि पहले आप अपनी सेहत को ही इतना स्ट्रॉन्ग कर ले। तो मुझे लगता है कि एंटरप्रेन्योर बनने के लिए डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री आयुर्वेद की तरह है। बिल्कुल, बिल्कुल। सही तरीके से उपयोग करेंगे तो एंटरप्रेन्योर आप अपने आप बन जाएंगे, और पूरी आपकी इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग भी कर पाएंगे। मतलब पर्सनली आप खुद के लिए भी वेल्थ कमा पाओगे, और एक नेशन के तौर पर, देश के तौर पर अपनी देश की इकोनॉमी को भी स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज लेकर ये इंडस्ट्री आई है। इसके बारे में मैन्युफैक्चरर के एंगल से आज हमें सर ने इतनी सारी अच्छी अच्छी बातें बताई, और आपके कंपनी की तरक्की के लिए आपको मैं ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहूंगी। और थैंक यू हरिराम जी कि आज आप हमारे साथ आए और आपका एक अलग पर्सपेक्टिव हमारे सामने रखा। थैंक यू।
तो जैसे आयुर्वेद की एक बहुत ही समृद्धशाली परंपरा हमारे साथ है, वैसे ही फ्यूचर के जनरेशन के लिए एक बहुत ही पावरफुल ट्रेंड बन सकता है ये अपना डायरेक्ट सेल। तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की तरक्की के लिए और उसके साथ अपनी तरक्की के लिए आप देखते रहिए विनर्स टॉक, जहां पर हम ऐसे ही अगले कुछ एपिसोड में बात करेंगे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद। और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री तो एक्चुअल में क्या है, जैसे हमारी आयुर्वेद तो हमारा धरोहर है, आयुर्वेद तो इंडिया का धरोहर है। जैसे इंडिया में हम लोगों के पास में सारी जड़ी बूटियां हैं, आयुर्वेद ही इंडिया का है। और कोविड के बाद तो आयुर्वेद की बहुत ज्यादा डिमांड पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड समझ हुई रही है। तो आयुर्वेद को अगर हम लोग, आयुर्वेद की जितनी भी इंडस्ट्री है वो तो इसको पुश करने का प्रयास कर ही रही है। हम लोग गवर्नमेंट को भी हम लोग इसके लिए करते रहते हैं, एसोसिएशन के माध्यम से भी करते हैं कि इसका पूरा रूल रेगुलेशन एक्ट अलग से होना चाहिए। गवर्नमेंट भी इस पर काम कर रही है। तो अगर हम लोग जितने भी डायरेक्ट सेलिंग के फाउंडर, सीईओ और लीडर मिलके और आयुर्वेद और डायरेक्ट सेलिंग को एक साथ मिलकर करेंगे तो हम लोग बहुत अच्छी तरक्की करेंगे, ग्रोथ करेंगे और आयुर्वेद को भी एक बहुत अच्छा मुकाम पे लेके जाएंगे और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को भी बहुत अच्छे मुकाम पे लेके जाएंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।